नमस्कार दोस्तों, मैं रतन लाल यादव और आप देख रहे हैं आरएल गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग एडवाइज़र हूं और मैं जितने भी फार्मूला आपके सामने लाता हूं सब वृक्ष आयुर्वेद के आधार पे हैं, जो बिल्कुल हमारे ऋषि मुनियों की बनाई हुई जो है उसी को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कई वीडियो जो वृक्ष आयुर्वेद पर डाली है उनमें लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके जितने भी वीडियो हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनको हमें बिल्कुल गहराई से जानने की इच्छा है और हम चाहते हैं कि उसको एक एक करके बिल्कुल डिटेल वीडियो में बना के हमें बताइए, जिससे कि हम उसका पूर्ण रूप से लाभ ले लें। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं इसी पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने नई जानकारी लेकर आया हूँ, वो है बायो एंजाइम के बारे में। इसी पे सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया कि इसको अच्छे से बताइए। तो दोस्तों, बायो एंजाइम प्राकृतिक घोल है एक, जो हमारी मिट्टी को शुद्ध करता है और मिट्टी को शुद्ध करने के बाद सीधे धीरे धीरे हमारे प्लांट्स के अंदर भी उसकी शुद्धता, शक्ति मिलती है, प्रोटीन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें उसकी आती है, क्योंकि ये प्राकृतिक घोल है और इसके अंदर किसी तरह की कोई केमिकल नहीं है। मेरा मिशन है केमिकल को ना और ऑर्गेनिक को हाँ। तो इसी कड़ी में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ आज एक बायो एंजाइम जो मीठा है। और मीठा बायो एंजाइम का यूजेस क्या है, उसमें हमें मिट्टी को शुद्ध करना है, शक्तिवान करना है, जीवाणुओं से भरपूर करना है, जिससे सारे खनिज तत्व अपनी मिट्टी में आ जाते हैं और उसी से पौधा ग्रहण करके वो सारे खनिज तत्व हमारे फ्रूट्स में आते हैं। तो फ्रूट्स में जब खनिज तत्व आ गए तो हमारी थाली में भी खनिज आ गए, और जब थाली में खनिज आ गए तो हमारी ये जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ये सारी उसमें ख़त्म होती चली जाएगी। छोटे बच्चे से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का खाना पीना, तो ये समझिए कि हमारे आने वाले पीढ़ी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और ये मेरा इस मिशन पे मैं काफ़ी आगे लोगों तक जा चुका हूँ। बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, बहुत साथी मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं और लाभ उन्होंने खूब लिया है और कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैं इसको चाहे तो मैं तीनों को बना सकता था, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाती कि आप फिर कंफ्यूजन में रहते कि हम किसको कैसे करें कैसे ना करें। तो दोस्तों, एंजाइम्स हम 4 तरह के बनाते हैं। सबसे पहला मीठा, फिर खट्टा, फिर कड़वा और बाद में पुष्प का बनाते हैं, फूलों का। तो ये चारों बायो एंजाइम्स हमारी प्रकृति के ही संसाधनों से बन जाते हैं। हमारे घर में अगर गार्डन में फ्रूट लगे हों तो उनसे हम बना सकते हैं, वो तो सबसे अच्छे रहेंगे। नहीं तो आपको सीजन के भी जो भी फल मिलते हैं सस्ते होते हैं, उनसे आप बना लीजिए। तो उसी कड़ी में देखिए, मैं ये अगर सारी चीज़ें बताता, चारों के चारों बायो एंजाइम के बारे में डिटेल से बताता, तो ये वीडियो इतना बड़ा हो जाता कि आपका ना तो कन्फ्यूज़न दूर होता, और इतनी लंबी वीडियो बनाना आसान नहीं है, पसंद भी नहीं आएगी लोगों की। इतना आधे घंटा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता हो। उसी विषय पे आज मैं एक बायो एंजाइम को बना रहा हूँ, बाकी को इसके साथ स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल अलग अलग की मैं बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ मीठा बायो एंजाइम। तो मीठे बायो एंजाइम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मीठे फल होते हैं। आप मीठे में पपीता, केला और कद्दू, जो कद्दू सबसे सस्ता होता, पीला वाला मोटा जो खेतों में सब्जी के साथ होता, वो बना लीजिए। बेलगिरी का डाल सकते हैं। ऐसे जितने भी मीठे फल है, अमरूद है, अनार है, इन सब के मीठों का जो बनेगा तो वो मीठा बनेगा। तो आज मैं पपीते का लेके आया हूँ मीठा बायो एंजाइम। तो सबसे पहले हमने पपीता ले लिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा पपीता। इसमें कोई किसी तरह से कीड़े बीमारी नहीं होना चाहिए। जो फल हम खा सकते हैं उसी फल का बायो एंजाइम बनाना है। ये नहीं कि आपके उसमें कीड़े लगे, ख़राब हो गए, हम क्या खाएंगे, बायो एंजाइम बना दें, तो उससे बायो एंजाइम में वो क्वालिटी नहीं आती है, वो ख़राब हो जाएगा। हमारा वृक्ष आयुर्वेद का सिद्धांत है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। जहाँ पर सुगंध होती है, जहाँ साफ सुथरा होता है, वहाँ पे हर चीज़ पुष्टवान होती है।
तो ये वृक्षारोपण के सिद्धांतों पे सारी चीज़ें मैं लेके आता हूँ आपके सामने। तो ये पपीते को सबसे पहले हम इसको पानी में वॉश करेंगे। देखिए पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी आप रखिए। ये मैंने पानी बिल्कुल साफ़ रखा हुआ है। किसी भी चीज़ को, गंदी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से धो लिया इसको बिल्कुल। ये वॉश करके हमने ये ऐसे रख दिया। अब इसके साथ दूसरे क्या सामान है ये देखिए कि हमने 2 लीटर की बोतल लेनी है। 2 लीटर की बोतल को बिल्कुल मैंने इसको कल साफ़ करके पूरे दिन इसको खुला छोड़ा। इसमें कोई किसी तरह के भी जो पहले से इसके अंदर सामान था वो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। ये मैंने डाल के इसके अंदर 1 लीटर पानी मैंने भर लिया है पहले से। 1 लीटर पानी के साथ हम ये तीसरा सामान इसमें लेंगे, गुड़। ये गुड़ है। आप पुराने से पुराना गुड़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना पुराना उतना इफेक्टिव रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये अब हमने गुड़ लेना है। अभी आपको ये बताता हूँ कि इसकी रेशो कितनी लेनी है। तो सबसे पहले देखिए इसका सभी बायोएंजाइम्स का रेशो एक ही है। सबसे पहले हमने ले लिया है गुड़। गुड़ को हम लेंगे, हमने 1 लीटर पानी के हिसाब से बनाना है। तो इसमें हमने गुड़ लेना है 100 ग्राम। ये देखिए मैंने अपना तराजू ले रखा है। सारे सिस्टम मैंने अपने सिस्टम बना रखे हैं। इसके अंदर हम 100 ग्राम, ये 105-6 ग्राम होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1-2-4 ग्राम की कोई बात नहीं है। ठीक है जी। ये हो गया हमारे लिए 100 ग्राम गुड़। इसके साथ ही हमें इसमें से 300 ग्राम पपीता लेना पड़ेगा। तो हम पपीते को काट लेते हैं, बाकी हम अपने घर में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। आप चाहे तो इसके सीड्स भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी फल के आप सीड्स भी डाल सकते हैं, उसका छिलका भी डाल सकते हैं। किसी को नहीं कि छिलका निकाल दिया और ये डाल दिया, पूरा कंप्लीट इसके अंदर जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों 300 ग्राम हमने पपीता ले लिया। आप इसी तरह कोई भी फल लेंगे तो इसी तरह आप वज़न करके आप डाल लीजिए। रेशो में ज़्यादा फ़र्क नहीं करना है। ये पपीते के मैंने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े बना लिए हैं। अब ये आराम से हम इसको बोतल में डाल देंगे। देखिए अगर कोई बड़ा होगा तो उसको काट के डाल देंगे। ये ऐसे आप आराम से इसमें डाल दिए। अपने हाथों को हमेशा साफ़ रखें। किसी भी चीज़ को, गंदगी को या कोई चींटी या मक्खी इसके अंदर ना पड़े, नहीं तो उसके भी जो जीन्स होते हैं वो इसके अंदर फर्मेंट हो जाएंगे और फिर ये हमारा ख़राब हो जाएगा। बार बार मेरा यही है कि सबको बताता हूँ भाई, सुगंधिम पुष्टिवर्धन बिल्कुल ध्यान रखें स्वच्छता का इसमें। तो दोस्तों ये मैं बारीक इसलिए किया है कि ये बोतल है ना, इसका मुंह छोटा है, इसलिए इसमें आसानी से चला जाए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं और बड़े बर्तन में बना रहे हैं तो ये आप इसके 4-6 पीस करके भी आप सीधा डाल सकते हो। ऐसी छोटा बड़ा करने की कोई इसमें बात नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए काटा है कि भाई इसका मुंह बारीक है। तो ये सारे जितने भी थे हमने इसके लिए 300 ग्राम पपीते के फल के जो थे डाल दिए इसके अंदर। ये आपका हो गया। अब इसके साथ ही हम ये डालेंगे गुड़। ये हमारा 100 ग्राम गुड़ है। इसको हमने बारीक कर लिया है और बारीक इसलिए किया है कि ये इसके अंदर आराम से इसमें चला जाए। अगर वही बात है, आप ज़्यादा बड़ा मात्रा में बना रहे हो और बड़ा बर्तन है तो आप इसको भी बड़ा डाल सकते, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मैंने ये सारा गुड़ भी इसके अंदर बारीक करके सारा डाल दिया। ये गुड़ भी हो गया हमारा। अब इसके अंदर 3 ही चीज़ें होनी थी, तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। रेशियो दोबारा बता देता हूँ। 1% गुड़, 3% फल, 10% पानी, यानी 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम फल, 1 लीटर पानी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी, आप भी इसी तरह आप ज़रूर लिखें। और अब ये 90 दिन में तैयार होगा। तो दोस्तों अब इसके मैं आपको फ़ायदे बता रहा हूँ कि ये इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे हमें। ये सबसे ज़्यादा मिट्टी को पोरस करेगा, न्यूट्रिएंट्स रिच करेगा, मिट्टी की ताकत को फुल बढ़ाएगा, इको फ्रेंडली है। दोस्तों ये अभी बनने के बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें
बन जाएगी उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले एसिड्स आएंगे। एसिड्स जो हमारे जबरेलिक एसिड, फोलिक एसिड और हुमिक एसिड, ये सारी चीज़ें हम कभी किसी रूप में डालते हैं, कभी किसी रूप में डालते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी और ये हमारे एसिड्स पूरे करेंगे। इसके बाद इसके अंदर अल्कोहल भी होती है। अल्कोहल की भी बहुत ज़रूरत होती है पौधे को। अल्कोहल अगर हमारी मिट्टी में रहेगी तो जितने भी मिट्टी में रोग पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं उनको ये ख़त्म करेगी। उसके साथ ही एल्कलाइन भी होती है। एल्कलाइन यानी कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच डाउन है, एसिडिक मिट्टी हो गई, तो उसको न्यूट्रल करेगा ये। साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज भी होता है। तो आप ये मान के चलिए पौधे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतें इसी से मिल जाएगी पौधे को, और मिट्टी हमारी शुद्ध सजीव शक्तिशाली हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बार बार आपको सभी को ये बोलता हूँ कि ये बायो एंजाइम आप बना लीजिए, आपकी 80% समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब हमारा काम है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कितने दिन बाद रिपीट करना है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। देखिए मैंने ये पहले से अपना मीठा ही केले का बना रखा है। इसको लगभग 3 साल होने जा रही है, तो ये बिल्कुल रेडी है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कितनी मात्रा में डाल लेंगे। देखिए मैंने ये 1 लीटर पानी ले रखा है। इसके अंदर हमें 15 ml मीठे की, सिर्फ मीठे की बता रहा हूँ और किसी की नहीं बता रहा हूँ। मीठा जो भी मिट्टी में डालते हैं उसकी बता रहा हूँ ये मात्रा, दूसरों की सबकी अलग रहेगी। तो ये लगभग ये जो हमारी लीड है इसके अंदर 5 ml मान के चलते हैं हम। तो हमने इसमें 1, 2 और ये 3, वो थोड़ा कम था तो ये लगभग हमारी 15 ml के लगभग होगी। आपको 1-2 ml मीठे वाले में कम ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन मात्रा अगर सही है तो अच्छा रहता है, सिस्टम बनता है। तो इसके बाद आप इसको कैसे इस्तेमाल करें, देखिए जी मेरा अमरूद का प्लांट है। आप इसको यहाँ पे थोड़ी सी गुड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे डाल दिया। ये यहाँ पर इसको डालना है, ये आपको सावधानी रखनी है। कभी भी कोई भी हम इसमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो इसके पास हमें ना पानी देना है, ना कोई खाद देना है, किसी भी तरह का कोई लिक्विड मैन्योर कुछ नहीं, सब यहाँ पे साइड में देना होता है। पौधे की जो फीडिंग रूट होती है वो यहाँ से ऐसे जाती है चारों तरफ कैनोपी के हिसाब से, तो हमें यहाँ देना, जो भी खिलाने के लिए देना वो यहाँ देना, यहाँ नहीं देना। यहाँ देंगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, हमारे प्लांट को नुकसान होगा, फंगस लग जाएगी। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप इसको डालिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको डाल के भी दिखा दिया है। अब बात यह है कि इसको दोबारा रिपीट कब करना है। तो कोई भी आप इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो कम से कम 15 दिन का गैप ज़रूर दें। तो 15 दिन बाद आप रिपीट कर सकते हैं, और कोशिश करें इस बार हमने केले का बायो एंजाइम डाला तो अगले 15 दिन बाद डालें तो हम पपीते का, अमरूद का, बेलगिरी का, कद्दू का, जो भी मीठे हैं वो इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो उसमें क्योंकि हर एक में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है तो पौधों को सभी तरह के खनिज तत्व मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब इसकी सावधानी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली सावधानी ये रखने की, आपको प्लास्टिक में ही बनाना है, किसी मेटल में या कांच में नहीं बनाना है। नंबर 2, इसकी गैस रिलीज आपको करते रहना पड़ेगा रेगुलर। दिन में इसकी स्टार्टिंग में 2 बार भी निकालनी पड़ेगी, 3 बार भी निकालनी पड़ेगी। आपको कैसे पता चलेगा, आप इसको दबाएंगे तो अगर ऐसे प्रेस हो रहा तो गैस नहीं है, जैसे अभी हमने ताज़ा बनाया तो गैस नहीं है, लेकिन अगर इसमें गैस होगी तो आपसे दबेगा नहीं। तो आप तुरंत इसको निकालिए और इसकी जैसे आवाज़ हो गैस निकलते ही तुरंत बंद करना है, ज़्यादा देर ओपन नहीं रखना है। तो दोस्तों ये थी मेरी बायो एंजाइम जो मीठे वाला था उसके ऊपर डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी, और जिसी साथी का कोई प्रश्न था उसको भी इससे संतुष्टि मिलेगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।